दर्शकों, बेबाक चमन शर्मा के साथ कार्यक्रम में आज हम लेकर के आए हैं वह गर्म मुद्दा जो इस समय अपने देश में नहीं पूरे विदेश में भी छाया हुआ है। सुशांत सिंह, जिन्होंने वो बहुत हंसमुख एक्टर थे, बहुत टैलेंटेड थे, परंतु अचानक ये खबर आती है कि उन्होंने अपने कमरे में सुसाइड कर ली। अब जो इस तरीके से हंसमुख था, अगर वो सुसाइड करता है तो प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो इसमें लगता है और है भी ये कि उसको इसके लिए उकसाया गया होगा इस तरीके से कि उसने ये गलत कदम उठाया। अगर जो बिहार में एडवोकेट सुधीर कुमार ओझा ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, जो 8 हस्तियाँ हैं बॉलीवुड की, जिसमें कि नामी हस्तियाँ हैं, अगर पुलिस उनकी इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से कर ले, क्योंकि मुझे लगता है कि इस मामले में उस पुलिस पर भी दबाव आएगा उन हस्तियों के द्वारा कि इसको रफा दफा करने के लिए। अगर पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से कर ले तो उनको उकसाने वाले, यानी कि सुशांत सिंह को उकसाने वाले सलाखों के पीछे दिखेंगे अगर ईमानदारी से अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। तो आज हम इस कार्यक्रम में जनता की राय आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिर जनता इसके बारे में क्या राय देती है, क्योंकि आपने जो बॉलीवुड हस्तियाँ हैं उनकी राय तो सुनी होगी। तो आइए सुनते हैं बेबाक चमन शर्मा के साथ कार्यक्रम में आज जनता की। जब पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली, विश्वास ही नहीं हुआ। क्या कोई उभरता सितारा इस तरह से अचानक अदृश्य हो जाएगा, काल के अंधेरे में खो जाएगा। एक युवा जिसकी अभी उभरने की उम्र थी, समय से पहले ही चला गया। एक कलाकार था, एक शख्स नहीं था, एक व्यक्ति नहीं था, एक युग था, एक नए युग की पहचान थी। ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ के गया है। उभरता अनहेल्दी कंपटीशन कैसे हमारे समाज में युवाओं को जिंदा रहने के लिए एक नए सवाल पैदा करता है और कहीं ना कहीं एक खालीपन छोड़ कर जाता है। वो कलाकार या कहीं किसी प्रकार से हमारा समाज इन कलाकारों को सुरक्षित नहीं रख पाता, जो ये इनको आत्महत्या जैसे अत्यधिक घिनौने और दुखद कदम को उठाने के लिए मजबूर करता है। मेरा सभी से ये विनम्र निवेदन है कि हमारी सरकारें, हमारा समाज और हमारे संगठनों को इस प्रकार से काम करना चाहिए कि कम से कम कलाकारों को राजनीति से परे, जिससे वो अवसाद का शिकार न हो और अपनी प्रतिभा का संपूर्ण अपने समाज को देकर जा सके। सुशांत सिंह की मौत एक युवा वर्ग के लिए तो एक इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि शायद जिसको कुछ शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है। ये युवा पीढ़ी के अस्तित्व का प्रश्न है, हम सभी के लिए विचारणीय है। हमें कुछ करना है, कुछ आगे जाना है। बहुत सारे लोग अपने अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, अपने अपने तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन जो मैं एक मुख्य कारण मानती हूँ उसमें ये मानती हूँ कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, सफलता और असफलता। सफलता को भी जिस तरह से हम असफलता को सहन करके और सीख लेके उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको सहन करते हैं, उसी तरह से हमें सफलता को भी सहन करना पड़ता है। सफलता को भी उसी तरह से लेना पड़ता है जैसे कि असफलता को लिया जाता है, क्योंकि जितनी ऊंची छलांग होती है, रिस्क जान का उतना ही अधिक होता है। जब हम सफलता के उस शिखर पर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हम अकेले होते चले जाते हैं और जब टॉप पर पहुंचते हैं तो हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे आसपास कोई नहीं होता, क्योंकि हम सफल तभी हैं जबकि हम अकेले हैं वहाँ पर। अदरवाइज़ तो सभी लोग हमारे साथ हैं, तो हम उनसे अलग कहाँ हैं, हम सफल कहाँ हैं। हम सफल जब हैं जबकि उनसे बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अकेले हैं और बहुत टॉप पर पहुँचे हुए हैं। टॉप पर जब पहुँचते हैं तो गिरने का भी डर रहता है। तो ऐसी स्थिति में हमें अपनी जो मनोदशा है, मानसिक स्थिति है, उसको बहुत बैलेंस करना होता है। और लोग कहते हैं कि उसमें दोस्तों की ज़रूरत होती है। दोस्त ठीक हैं,
क्योंकि जब आप बहुत अधिक सफल हो जाते हैं तो लोग धीरे धीरे आपसे कटना शुरू हो जाते हैं और वो आपको अपने आपसे दूर मानने लगते हैं। वो सोचने लगते हैं आप एक सफल व्यक्ति हैं, आप उनके बराबर की हैसियत के नहीं हैं, तो वो खुद ब खुद आपसे पीछे चले जाते हैं। ये प्रकृति का और समाज का नियम है, इसे आप बदल नहीं सकते। आप बदल सकते हैं सिर्फ अपनी मनोदशा को। ऐसी स्थिति में आपको उस सफलता को संभालने के लिए अपने मनोबल की शक्ति को बढ़ाना होगा, क्योंकि मनोबल की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिससे आप दुनिया की किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। इतनी मेहनत करके यदि आप उस शिखर पर पहुँचे हैं तो उस शिखर का आनंद आप तभी ले सकते हैं जब आप अपनी मनः स्थिति, उस मनोबल की शक्ति को बढ़ाएं, संभाल के रखें और आत्महत्या जैसे कदम के बारे में बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि फिर ये सोचें कि मैंने इतनी मेहनत करी है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कि मेरी जो सफलता मेरी अपनी है, मेरी जो परेशानियाँ वो मेरी अपनी थी। आज मैं सफल हूँ तो मैं आज अपनी उन परेशानियों को सहन करने के बाद इस स्थिति में मैं पहुँचा या पहुँची हूँ, तो मुझे यहाँ पर स्थित रहना है, मुझे यहाँ पर अडिग रहना है, मुझे यहाँ पर समाज के सामने एक एग्जाम्पल बनना है। शायद सुशांत सिंह ने ये सोचा होता तो वो आज आत्महत्या जैसे कायर कदम को नहीं उठाते। मुझे सुशांत सिंह की आत्महत्या के बारे में जब पता चला तब मैं द न्यूज़ स्कैन यूट्यूब देख रही थी चैनल, तो मुझे खाना खाते समय मैंने जब वो देखा तो मुझसे खाना नहीं खाया गया और मुझे बहुत दुख हुआ कि मतलब ऐसा होनहार अभिनेता जो है इतना गलत कदम उठाएगा। सुशांत सिंह की पिक्चर छिछोरे मैंने लगभग 10 बार देखी और उनकी वो प्रेरणा जो उन्होंने अपने बेटे के लिए दी थी वो मुझे अभी भी याद है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो ऐसा करने वाला व्यक्ति कि आत्महत्या करने की सोच सकता है ना। और इसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? इसके लिए जिम्मेदार तो मैं फिल्म इंडस्ट्रीज के ये बड़े बड़े जो नेता और ये हैं क्या कहते हैं प्रोड्यूसर, इन्हीं को मानती हूँ। क्योंकि जैसे कि करण जौहर और सलमान खान और एकता कपूर के बारे में आ रहा है, उन्हें मतलब मैंने ये सुना था कि वो बहुत दयालु हैं, बहुत पब्लिक के लिए करते हैं, बहुत गरीब लोगों के लिए करती हैं, तो वो नए जनरेशन को क्यों नहीं आगे उठने देना चाहती? मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना। तो मतलब इतना अच्छा स्टार जो है इस दुनिया को छोड़कर चला गया, तो मुझे तो बेहद हो गया सुशांत सिंह के जाने का, और मतलब मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वो व्यक्ति ऐसा कर सकता है। वर्तमान जीवन शैली में आत्मघाती प्रवृत्ति एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है, जहां लोग कामयाबी की बुलंदियों को छूते दिख रहे हैं, लेकिन अंतर्मन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिससे उनमें आत्मघाती प्रवृत्ति जन्म ले रही है। हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था में, हमारी धार्मिक व्यवस्था में, गीता में स्पष्ट उल्लेखित है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। यदि हम ऐसा मान करके प्रत्येक प्रकार के परिणामों के लिए तैयार रहते हैं और अपनी मनस्थिति को अनुकूल बना लेते हैं, तो हम में कष्ट और क्षोभ या अवसाद की जो स्थिति आती है, बहुत आशावान होने के बाद जब आशाएं पूरी नहीं होती तो हम अवसादग्रस्त होने लगते हैं। इस अवसाद से बचने के लिए गीता का संदेश बहुत बड़ी प्रेरणा देता है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। अर्थात हमें परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत अधिक आशावान होना घातक हो जाता है। दूसरा, हम लोग परिस्थितियों में स्वयं को इस कदर जिम्मेदार मान बैठते हैं कई बार कि हालात के जिम्मेदार मानते हुए स्वयं को दोषी मान बैठते हैं, आत्मग्लानि होने लगती है और इसके चलते आत्मघाती प्रवृत्ति विकसित होती है। इससे भी हम लोग विचलित होने लगते हैं, और मन का विचलित होना मानसिक चिकित्सा का विषय है। इसको पागलपन से नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि बिना झिझक के जब आत्मघाती प्रवृत्ति आए तो मनोचिकित्सक से राय हमें लेनी ही चाहिए। वैसे ये प्रशांत सिंह राजपूत जी का मामला जहाँ तक है, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें देखने में आई हैं। जीवन में व्यक्ति प्रभावी रहना चाहता है, सब लोग संघर्ष करते हैं, प्रभावशाली बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत अधिक प्रभावशाली होने वाले व्यक्ति भी जिन्होंने बहुत सफलता के नए आयाम गढ़े, जैसे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में उन्होंने बहुत अच्छी स्थिति, देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन रहे। इसके बाद भी उनकी जो मृत्यु हुई वो उनके प्राधिकार या पद कहीं ना कहीं इसमें उनकी भूमिका रही। इसी प्रकार श्रीमान काशीराम जी, संस्थापक सदस्य बहुजन समाज पार्टी के, इनको भी अपने परिजनों के सानिध्य में मृत्यु नसीब नहीं हुई। और इसी प्रकार अनेक ट्रस्ट और अनेक ऐसे प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियां इत्यादि के जो सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी या पदावित अधिकारी होते हैं, उनकी शक्तियों को उनके साथ साथ
शक्तियों के चलते उनको बंधक होना पड़ा और मृत्यु के समय में वो असामान्य सी मृत्यु हुई और बहुत ही विचलित करने वाले हालात देखे गए, जिनको देखभाल, परिवार की देखभाल मैसर नहीं हुई। इससे लगता है कि हमें अपने जीवन में यथार्थवादी होना होगा और लोगों की इतनी मदद हम कम से कम करें कि वो हमें भूल न पाएं और हम हमारे अंतिम समय हमारे साथ हों, हमारे बुरे वक्त में हमारा सहयोगी बन करके हमारी आत्मा को बढ़ाएं और हमें आत्मघाती प्रवृत्ति से छुटकारा मिल सके। नेपोटिज्म, जिसे हिंदी में भाई भतीजावाद भी बोलते हैं, यानी कि अपने लोगों को सिर्फ आगे बढ़ाना और दूसरे लोगों को छीक देना। बॉलीवुड में ये सबसे ज़्यादा होता है और शुरू से होता हुआ आ रहा है, जिस कारण से नए लोगों को और असली टैलेंट को चांस नहीं मिल पाता है, जिसके दोषी हम लोग भी हैं जो हम इन स्टार किड्स को बढ़ावा देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत से 7 फिल्में छीन ली गई थी, जिसके कारण वो डिप्रेशन में आ गए थे और उन्होंने ये आत्मघाती कदम उठा लिया था। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अब हमें इन कुछ परिवारों का बायकॉट करना है जिन्होंने बॉलीवुड को अपने बापूती समझ लिया है, और अब हमें ये जो कहावत है कि राजा के बेटे राजा नहीं बनेगा, इसको हम चरितार्थ करना है हमें, और असली टैलेंट की ही फिल्मों को देखना है और कुछ खास लोगों को हमें बायकॉट करना है ताकि उनको ये दिखा सके कि अब ये नहीं चलेगा। जय हिंद। सुशांत सिंह की आत्महत्या बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि उन्हें इस तरीके से आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि व्यक्ति को अपने जीवन में संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष करता रहना चाहिए। कौन क्या कह रहा है उस विषय पर ज़्यादा चिंतन मंथन करने की ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए। अगर फिल्म जगत में सुशांत सिंह की हत्या के विषय में कुछ इस तरह का सुनने में आ रहा है कि फिल्म जगत के कुछ एक्टरों ने उन्हें आत्महत्या करने को मजबूर किया, तो ये बहुत बड़ा फिल्म जगत के लोगों का दुर्भाग्य होगा कि इस तरह से उनकी आत्महत्या करने को मजबूर नहीं करने चाहिए था, क्योंकि हम लोग राजनीतिज्ञ हैं। मैं खुद सहकारिता प्रकोष्ठ भाजपा अलीगढ़ से जिला संयोजक हूँ। राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग राजनीति जीवन में भी अपने विरोधी पार्टी के किसी व्यक्ति को आत्महत्या पर मजबूर करने की कभी सोचते भी नहीं हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री एरिया में इस तरह का घृणित अगर किया है तो बहुत गलत किया है, इसका हम घोर निंदा करते हैं। उन्हें इस तरह का अगर किया है तो नहीं करना चाहिए था। और सुशांत सिंह जी को भी अपनी आत्महत्या किसी के कहने से, अगर कुछ कहने से, आखिर क्षत्रिय समाज से थे तो उन्हें क्षत्रिय समाज का नागरिक होने के नाते जिस समाज को इतिहास में पढ़ा जाता है, जिस समाज से इतिहास, अगर क्षत्रिय समाज को इतिहास से निकाल दिया जाए तो इतिहास में कुछ नहीं बचेगा। उस चीज़ को निगाह में रखते हुए, उन चीज़ों को निगाह में रखते हुए सुशांत सिंह को अपनी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उन्हें कतई डरने का कोई चिंता नहीं थी, उन्हें नहीं डरना चाहिए था। अगर उन्होंने इस तरह से डर कर किया है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्षति है। हम सब जानते ही हैं कि अभी 14 जून को बॉलीवुड के एक उभरते हुए सितारे सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। ऐसा मानना है कि वह एक कठिन दौर से गुजर रहे थे, लेकिन मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि समस्याएं चाहे कितनी भी जटिल क्यों ना हो, आत्महत्या उसका समाधान कभी नहीं हो सकती। हम सबको एक विचार करना चाहिए कि हमारे जाने के पश्चात हमारे ऊपर जो निर्भर हैं, हमारे जो परिवार के लोग हैं, उन पर क्या गुजरेगी। उनका तो पूरा सपना ही खत्म हो जाता है। दूसरा, जो इस प्रकार के सेलिब्रिटी होते हैं जिनकी बहुत बड़ी फैंस फॉलोइंग होती है, जो उनको अपना आदर्श मानते हैं, वो भी सोचने लगते हैं कि हमारी जो जीवन में समस्या चल रही हैं, क्या उसका समाधान आत्महत्या ही है। अभी बिहार का एक नवयुवक सुशांत सिंह राजपूत को फॉलो करते हुए आत्महत्या के कारण अपना शरीर छोड़कर चला गया। ये बहुत ही बड़ी एक दुखद घटना है। उसके परिवार के ऊपर बहुत ही दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। और मेरा आप सबसे बस यही निवेदन है कि
आत्महत्या करने से कोई शांति नहीं मिलने वाली है। हमारी भारतीय संस्कृति में भी ये कहा गया है कि जो व्यक्ति अकाल मृत्यु में अपना शरीर छोड़ देता है उसको मानसिक रूप से और बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं शरीर छोड़ने का पश्चात। तो ऐसा नहीं है कि हम जो समस्याएं इस समय झेल रहे हैं और शरीर आत्महत्या कर लेंगे तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वो समस्याएं खत्म होने वाली नहीं है। तो हमें अपने परिवार के, अपने मित्रों की, अपने फ्रेंड्स फॉलोइंग की चिंता करते हुए जिंदगी से लड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा आत्महत्या जैसा जघन्य पाप जो हम अपने साथ और अपने परिवार के साथ करते हैं, ऐसा कदम कभी नहीं उठाना चाहिए। सुनकर टीवी पर समाचार सुन करके मैं स्तब्ध रह गया कि टीवी के फिल्म के अभिनेता श्री सुशांत सिंह राजपूत अभी दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हो गया। इतनी कम उम्र में इतनी उपलब्धि हासिल करना और टीवी शो से लेकर के फिल्मी जगत में अपना नाम हासिल करना, सफलता आगे झंडे गाड़ना, ये बहुत बड़ी बात थी। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या क्यों की ये तो पता नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ ये गलत था। क्योंकि समस्या आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। इसकी जांच होनी चाहिए। इस आत्महत्या के पीछे क्या कारण रहे वो कारण हमको मालूम पड़ने चाहिए। आखिर क्या कारण था जो सुशांत सिंह राजपूत इस स्थिति में आ गए कि उन्होंने आत्महत्या की। मैं उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको शक्ति प्रदान करे और मैं उनको हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सन 2020 हमारे देश दुनिया के लिए बहुत ही दुखद भरा कोरोना महामारी रही। हमारे देश की माया नगरी में फिल्मी दुनिया के एक्टर्स काफ़ी हमारे देश में जो है मृत्यु हो गई और अभी अभी हमारे उभरते हुए अभिनेता जो सुशांत सिंह राजपूत उन्होंने फांसी लगाकर जान दे दी। अब फांसी लगाकर जान दे दी ये कुछ अटपटा लग रहा है और अभी अभी सुनने में आया कि उनको टॉर्चर किया गया है। फिल्मी नगरी में पता नहीं किन किन लोगों की हुकूमतें चलती हैं। अगर वो हुकूमतें चलती हैं तो फिर तो एक आम आदमी फिल्मी दुनिया में जा ही नहीं पाएगा। अगर इनकी हुकूमतें चलती हैं तो इन पर इनकी खिलाफ कार्रवाइयाँ करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे जो है वहाँ द्वेष भाव ना रहे और एक आम नागरिक भी फिल्मी दुनिया में आ जा सके अपनी मेहनत के बल पर।